दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम से आपसे पूछ भी सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लास्ट में बताइए टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस धातु को वायुमंडलीय दाब में द्रव रूप में पाया जा सकता है। किस धातु को वायुमंडलीय दाब में द्रव रूप में पाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है सोडियम को, पोटेशियम को, सीजियम को या मर्क्यूरी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीजियम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस अंतरिक्ष वेधशाला ने प्रथम बार गुरुत्वाकर्षीय तरंगों की प्रत्यक्ष जांच की। किस अंतरिक्ष वेधशाला ने प्रथम बार गुरुत्वाकर्षीय तरंगों की प्रत्यक्ष जांच की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी लीगो अंतरिक्ष वेधशाला जो है वह प्रथम बार गुरुत्वाकर्षीय तरंगों की प्रत्यक्ष जांच की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेत्रहीनों के लिए उभरी बिंदु लिपि का नाम क्या है। आपसे पूछा है नेत्रहीनों के लिए उभरी बिंदु लिपि का नाम क्या है। ब्रेल लिपि, पिटमन लिपि, मोर्स लिपि या ग्रीक लिपि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्रेल लिपि। नेत्रहीनों के लिए जो लिपि है वह ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह 4 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह प्रोटीन से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयोजन जो होता है वह किस क्रम में जोड़े जाते हैं। सीढ़ी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या यादृच्छिक क्रम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेडियोधर्मी तत्वों की माप के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। रेडियोधर्मी तत्वों की माप के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकरल इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ स्थित होती है। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ स्थित होती है। तो वायुमंडल में ओजोन परत जो स्थित है वह समताप मंडल में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है। तो सबसे छोटा जीवाणु जो है वह माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा जो है वह सबसे छोटा जीवाणु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मनुष्य की हड्डियों का प्रमुख तत्व क्या है। मनुष्य की हड्डियों का प्रमुख तत्व क्या है। तो मनुष्य की हड्डियों का प्रमुख तत्व जो है वह जो है वह कैल्शियम है। कैल्शियम जो है मनुष्य की हड्डियों का प्रमुख तत्व है। हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा अम्ल पाचन तंत्र में भोजन के पाचन में सहायता करता है। कौन सा अम्ल पाचन तंत्र में भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक अम्ल। हाइड्रोलिक अम्ल जो है वह पाचन तंत्र में भोजन के पाचन में सहायता करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी स्वीडन से हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। 1901 से प्रदान किया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट का आविष्कार किया था। और पहली बार जो भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वह 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय ही हैं और पहले एशियाई भी हैं। इनकी जो काव्य है वो गीतांजलि के लिए इन्हें मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा। हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है यह भी इन्होंने ही लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में रक्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। भारत के किस राज्य में रक्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में रक्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। या किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह इस मंदिर को डूबता हुआ मंदिर कहा जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था। तो भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो था INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है
भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था? यह 2014 में सेवानिवृत्त हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार मिला। इन्हें कब मिला या भी आपसे पूछ सकते हैं, तो 1971 में मिला। 1971 में इन्हें भारत रत्न मिला। ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और आपसे पूछा मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को 1980 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयोग की जो स्थापना होती है वह अनुच्छेद 324 के तहत हुई है। चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक 65 वर्ष की आयु तक होता है चुनाव आयुक्त का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है बाघ परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुई थी भारत में 1973 से हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है 182 मीटर है। या किसकी स्टेच्यू है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, जो देश के पहले गृह मंत्री भी थे। या जो है या गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा नदी के तट के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे चलकर जो इसके स्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो स्थित है वह केरल में स्थित है। केरल में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थित है। या इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2020 में हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है वह जो है UNDP संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। यह जो या 1980 से जारी किया जाता है। नहीं, यह जो जारी किया जाता है 1990 से इसकी शुरुआत हुई। और आमतौर पर नॉर्वे जो होता है इसमें टॉप करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है जो है वह डूरंट रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? तो शुक्र ग्रह जो है वह उल्टा घूमता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इसका अन्य नाम जो है ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी कहते हैं। ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण नरसिंह देव फर्स्ट ने 13वीं शताब्दी में कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया 1974 में किया गया। कहाँ? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया। और इसके लिए कोड भी रखा गया था। जो कोड था वह स्माइलिंग बुद्धा के नाम से था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। अगर आपका ऑप्शन ए है तो गलत है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुबली है। गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म था उसकी जो लंबाई थी वो 1336 मीटर था।
1336 मीटर था, लेकिन वर्तमान समय में हुबली का जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो लंबाई है 1507 मीटर है। हुबली जो है, हुबली स्टेशन जो है कर्नाटक राज्य में, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हुबली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत के संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? भारत के संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन के तहत। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट पर्वत को नेपाली भाषा में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर या कहीं कहीं पे 8,849 मीटर भी लिखा होता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।